हिमाचल से ओनर किलिंग का सनसनीखेज मामला आया सामने। शादीशुदा प्रेमी संग आपत्तिजनक हालत में थी बहन, भाई ने पकड़ा। गुस्से में प्रेमी के सिर पर किया सिलेंडर से वार। मर्डर के बाद 2 मुख्य आरोपी फरार, मां बेटी समेत 3 गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला से ऑनर किलिंग का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां प्रेम प्रसंग के शक में एक 29 साल के युवक की कथित तौर पर पीट कर हत्या कर दी गई। आरोप है कि युवती के भाई ने अपने दोस्त के साथ मिलकर उसकी बहन के प्रेमी पर हमला किया। हमला इतना गंभीर था कि युवक की जान चली गई। वारदात के बाद दोनों मुख्य आरोपी फरार हो गए। लेकिन इस मामले में एक नया ट्विस्ट आया है। पुलिस ने एक व्यक्ति, उसकी पत्नी और बेटी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन पर आरोप है कि उन्होंने हत्या के बाद दोनों मुख्य आरोपियों को भगाने में मदद की। इस घटनाक्रम ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर बद्दी में उस रात क्या हुआ था? कौन था मृतक दीपक कुमार? किस बात पर विवाद हुआ था? आरोपियों ने उस पर कैसे हमला किया और मुख्य आरोपियों को भगाने में गिरफ्तार किए गए तीनों लोगों की क्या भूमिका थी? इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको पूरे घटनाक्रम के साथ बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो ये घटना सोलन जिले के औद्योगिक क्षेत्र बद्दी नालागढ़ की है। मानपुर थाना क्षेत्र के लोधी माजरा के पास स्थित जट्टी माजरा गांव में सोमवार को एक युवक की हत्या की खबर सामने आई। मृतक की पहचान 29 वर्षीय दीपक कुमार के रूप में हुई। दीपक मूल रूप से उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के दरौरा गांव का रहने वाला था। रोजगार की तलाश में वो बद्दी आया था और यहाँ एक निजी कंपनी में काम कर रहा था। उसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा उत्तर प्रदेश में ही था। दीपक शादीशुदा था, उसकी पत्नी, एक बेटा था और माता पिता भी उत्तर प्रदेश में ही रहते थे, जबकि बद्दी में दीपक अकेले रहता था। यहीं रहते हुए उसकी एक युवती से जान पहचान हुई और दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए। शुरुआती पुलिस जांच और सामने आई जानकारी के मुताबिक युवती के परिवार को इस रिश्ते की जानकारी थी। बताया जा रहा है कि सोमवार को दीपक युवती से मिलने उसके कमरे तक पहुंच गया। यहीं से पूरा मामला अचानक हिंसक हो गया। आरोप है कि युवती के भाई ने दीपक और अपनी बहन को कथित तौर पर आपत्तिजनक स्थिति में देखा। इसके बाद दोनों के बीच विवाद हुआ और देखते ही देखते विवाद ने खूनी रूप ले लिया। पुलिस के मुताबिक युवती के भाई ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर दीपक पर हमला किया। हमले में उसके सर पर धारदार हथियार या भारी वस्तु से वार किए जाने की बात सामने आई है। एक अन्य रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि हमले के लिए गैस के छोटे सिलेंडर का इस्तेमाल किया गया। हालांकि वारदात में इस्तेमाल हथियार और हमले की पूरी स्थिति को लेकर पुलिस की जांच अभी जारी है। हमले के बाद दीपक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। यानी जिस युवक ने कुछ साल पहले रोजी रोटी की तलाश में अपना घर छोड़ा था, वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण वापस अपने परिवार के पास जिंदा नहीं लौट सका। घटना के बाद दोनों मुख्य आरोपी मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही मानपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और जांच शुरू की। मामला गंभीर था, इसलिए घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। टीम ने मौके से जरूरी साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की और घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने की कोशिश शुरू की। इसके बाद पुलिस की जांच सिर्फ हत्या तक सीमित नहीं रही। जांच में यह भी सामने आया कि हत्या के बाद दोनों मुख्य आरोपियों को फरार होने में कुछ लोगों ने कथित तौर पर मदद की। इसी आधार पर पुलिस ने उत्तर प्रदेश के बरेली निवासी जमीर अहमद, उसकी पत्नी और उसकी बेटी को गिरफ्तार किया। पुलिस का आरोप है कि इन तीनों ने हत्या के दोनों मुख्य आरोपियों को भगाने में मदद की। तीनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां तीनों को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। अब पुलिस रिमांड के दौरान ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि आखिर मुख्य आरोपियों को कहां भगाया गया, उन्हें किस रास्ते से ले जाया गया, किसने उनकी मदद की और इस पूरी साजिश में गिरफ्तार किए गए तीनों लोगों की वास्तविक भूमिका क्या थी। दूसरी तरफ पुलिस ने फरार दोनों मुख्य आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। उनके संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। मामले की जांच के लिए एसआईटी यानी विशेष जांच दल का गठन किया गया है। वहीं दूसरी तरफ दीपक के परिवार के लिए ये खबर किसी सदमे से कम नहीं है। दीपक का शव बिलासपुर स्थित एम्स में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जहां से पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। परिजन शव लेकर अंतिम संस्कार के लिए रवाना हो गए हैं। अब इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर एक प्रेम संबंध किस तरह हत्या तक पहुंच गया।
किसी रिश्ते को लेकर परिवार में नाराजगी हो सकती है, मतभेद भी हो सकते हैं, लेकिन किसी इंसान की जान ले लेना कानून के मुताबिक अपराध है। इसी वजह से पुलिस अब सिर्फ अपराधियों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि वारदात के पीछे की पूरी कहानी सामने लाने में जुटी है, क्योंकि इस केस में कई सवाल अभी भी बाकी है। क्या हत्या पहले से तय थी? क्या दीपक को बहाने से बुलाया गया था? हमले में वास्तव में कौन सा हथियार इस्तेमाल किया गया था? वारदात के बाद दोनों आरोपी किसके संपर्क में रहे? और सबसे अहम, क्या तीनों गिरफ्तार लोगों ने सिर्फ भगाने में मदद की या इस पूरी घटनाक्रम की जानकारी उन्हें पहले से ही थी? इन सवालों के जवाब पुलिस की जांच और रिमांड के दौरान पूछताछ के बाद सामने आएंगे। फिलहाल इतना साफ है कि बद्दी के जट्टी माजरा में प्रेम प्रसंग ने एक युवक की जिंदगी छीन ली। एक तरफ 29 साल का दीपक अब इस दुनिया में नहीं है, दूसरी तरफ हत्या के मुख्य आरोपी फरार है और पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। वहीं 3 लोग पुलिस रिमांड पर है, जिन पर मुख्य आरोपियों को फरार कराने में मदद करने का आरोप है। लेकिन इस पूरी घटना से एक बात बेहद साफ है कि प्यार किसी की जिंदगी का हिस्सा हो सकता है, लेकिन किसी रिश्ते को स्वीकार या अस्वीकार करने का फैसला हत्या का अधिकार नहीं देता। गुस्सा कुछ मिनटों का हो सकता है, लेकिन उसका परिणाम किसी परिवार की पूरी जिंदगी बदल सकता है। फिलहाल पुलिस की नजर फरार दोनों मुख्य आरोपियों पर है। अब देखना है कि पुलिस की तलाश कब खत्म होती है और इस हत्या से जुड़े बाकी सवालों के जवाब कब तक सामने आते हैं। बाकी आप दर्शक इस पूरी खबर पर अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। नमस्कार।